Namaste. This one type of people would never let you succeed. ये एक तरीके के लोग आपको कभी सक्सेसफुल या खुश भी नहीं होने देंगे। वो कौन से तरीके के लोग हैं? आपने लोगों को आपके आसपास सुना है, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो सब कुछ मुंह पे बोल देता हूँ, मैं तो सब कुछ सच्चाई बोलता हूँ हमेशा। भाई जो सच्चा मैं तो वही बोलता हूँ। आपने सुने हैं ऐसे लोग? हमेशा आप ये देखना, जब ये बात आपको बोली जाएगी ना कि मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ, तो आपको इससे पहले एक बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ या फिर एक बहुत नीचा दिखाने वाली चीज़ बोली जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइटियस इंडिग्नेशन, कि मतलब मैं सही हूँ, उस सही जगह से मैं तेरे को बुरा फील करवा सकता हूँ। देखो, सही चीज़ सुनने में कोई बुराई नहीं है, हमें सबको सच्चाई सुननी चाहिए। कई बार सच्चाई थोड़ी सी मुश्किल होती है एक्सेप्ट करनी, बट हमेशा ये याद रखना, जो इंसान आपको ये बोल रहा है कि मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो बस बोल देता हूँ, मैं नहीं किसी से डरता, वो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है या फिर वो आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, कि वो आपकी हिम्मत तोड़ना चाह रहा है या कॉन्फिडेंस तोड़ना चाह रहा है। आप हमेशा देखना, ये इंसान कभी भी आप इसके पास नहीं जाओगे मांगने कुछ, जैसे कि एडवाइस या उनका ओपिनियन। वो खुद आएगा आपको देने, और वो खुद ऐसे दिखाएगा कि पता नहीं बहुत बड़ा काम कर रहा है आपको, और आपने मांगी भी नहीं है। बट दिक्कत ये होगी, ये है ना, ये इंसान आपको जानता ज़रूर होगा, बिकॉज तभी आप थोड़ा बहुत सुनोगे उसकी, नहीं तो स्ट्रेंजर की तो कौन ही राह चलते सुन रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ऐसे गलत फीलिंग में डाल के आपको ये बोल के जाएगा कि भाई मैंने तो सच्चाई बोल दी। ठीक है, इन लोगों को आपको कभी कन्फ्रंट भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इनका ना लो इमोशनल क्वोशंट जो होता है, वो बोलते हैं कि लो इमोशनल क्वोशंट इंसान से कभी बहस नहीं करनी। तो इनको, अगर आपको जब ये पता चल गया इनके बारे में, तो आप इनको जस्ट अवॉइड करो। आप इनको कुछ नहीं कर सकते। इन केस आप अवॉइड नहीं कर सकते, एंश्योर दैट यू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। जब हम चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं तो उनका इम्पैक्ट तो थोड़ा कम हो ही जाता है। अगर आपको ये पता है कि किसी ने आपको सुई चुभानी है, इंजेक्शन लगाना है, तो आप तैयार हो जाते हो ना, यार थोड़ी सी दर्द तो होगी। ठीक है, बट इस इंजेक्शन तो हमें फ़ायदा करता है, बट ये लोग आपको फ़ायदा नहीं करेंगे। बट अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो एक्सपेक्ट करो कि यार ये ऐसा बोलेगा, ताकि आपके मेंटली आप थोड़े प्रिपेयर हो जाओ और इम्यून हो जाओ उस चीज़ के। बट बेस्ट इज़ कि आप अवॉइड ही कर दो इनको पूरी तरीके से, बिकॉज ये लोग सच्चाई बोलने के लिए, आपको हो सकता है जो ये बोले सच भी हो, बट सच्चाई बोलने के चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस गिरा जाएंगे, आपके सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे, और आपको कुछ नहीं करने देंगे। बस यही बोल बोल के कि मैंने तो स्ट्रेट बोल दिया, मैं तो सच्चाई बोलता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और इसमें देखो आप, कि ये अगर कुछ गड़बड़ हुई, अगर ये उस कोलैबोरेशन में हुए, तो ये लोग ये चीज़ बोल के, जो सच है मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो सच है मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ये बोल के ना ब्लेम आप पे डाल देंगे। ब्लेम आप पे कैसे डाल देंगे? कि देखो, तुम्हें बुरा लग रहा है, आप जिस सिचुएशन में आपको बुरा लग रहा है, तो ये आपको बुरा ना अपनी वजह से लग रहा है, क्योंकि आपसे सच्चाई एक्सेप्ट नहीं हो रही। मैंने तो सच्चाई एक्सेप्ट कर ली और मैं तो वही बोल रहा हूँ। और इस तरीके से ना आपकी सेंसिटिविटी पे, या फिर आप अगर थोड़े सेंसिटिव हैं, उस पे ये ब्लेम डाल जाएंगे कि आप ही गलत हो। आपकी रियलिटी क्वेश्चन कर देगा ये, कि अरे मेरे को तो ऐसा लग रहा था। अब देखो, कुछ अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं कोलैबोरेशन में, कोई चीज़ नहीं बनती, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लो पीरियड और अ लो टाइम। तो आपको ये बोल दिया जाएगा कि देखो, ये ऐसे हुआ, कुछ गलत हुआ, और आपसे ये नहीं हुआ, और यही सच है कि आपकी गलती है। आप अगर थोड़े से सेंसिटिव हुए तो आप शायद मान भी लो। और कई बार ऐसा होता है कोलैबोरेशन में, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि किसका ब्लेम था, किसकी गलती थी। ठीक है, लास्ट चीज़ आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा मिलेगी, कि ये लोग ना हमेशा आपकी तरफ कुछ जलन की भावना रखेंगे, या फिर ये आपको नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जेलसी बोलते हैं, वो जेलस होंगे आपसे, तो ये आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने आएंगे और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड करके जाएंगे।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें सच्चाई सुननी नहीं चाहिए किसी से भी, जो भी बोल रहा हो, या हमें सजेशन नहीं लेनी चाहिए, या फिर हमें जो रियल चीज़ है अगर कोई हमें बता रहा है तो सुननी नहीं चाहिए। सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। बट हमेशा याद रखना, अगर कोई इंसान बिना मांगे आपको एडवाइस दे रहा है, आपके एकदम निकटतम लोग, आपके एकदम क्लोज सर्कल के लोग, जैसे खून के रिश्तेदार, खून के रिश्तेदार मतलब आप, आपके पेरेंट्स और आपके मे बी पार्टनर और मे बी सिबलिंग, वो दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सेंस लगेगा ना कि ये तो मेरा भला ही चाहेंगे, ये तो यही चाहेंगे कि मेरे साथ अच्छा हो, ये तो यही चाहेंगे कि मैं अच्छा करूं, है ना। इनके अलावा कोई भी अगर आपको बाहर से आके एडवाइस दे रहा है, तो हमेशा आप ये सोचना, या फिर ऐसी सच्चाई बता रहा है, तो आप ये सोचना कि इस एडवाइस में या ये सच्चाई बताने में इसका क्या फ़ायदा है। अब वो फ़ायदा ऐसे हो सकता है कि आपका काम ख़राब करके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, या उसको जस्ट खुशी ही मिल गई, सैडिस्ट है वो इंसान, तो ये भी एक फ़ायदा है। तो ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब सच्चाई सुनने के लिए आप हमेशा, जब भी आपको सच्चाई सुननी है, आपको कोई अच्छा एडवाइस लेना है या रियलिटी जाननी है, तो आप खुद से अगर जाएंगे ना किसी के पास भी, तो उसको बोलते हैं, जैसे जेनरस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एक चीज़ होती है। जेनरस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपको ब्रीफ में बता देगा सच्चाई, ब्रीफ में आपको रियलिटी या फिर ऐसे आईना दिखा देगा। आपको ना वो ब्लेम नहीं करेगा, आपकी सेंसिटिविटी को क्वेश्चन नहीं करेगा, आपकी रियलिटी क्वेश्चन नहीं होगी। हो सकता है कि आप जो मान रहे हो या आप जो सोच रहे हो उससे अलग ज़रूर होगा, बट आपको वो आराम से, बिना बायस के, बिना आपकी साइड लिए ऑपोजिट जाए आपके, आपको रियलिटी बता देगा फ्रॉम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। ठीक है, बट हमेशा ये जो राइटियस इंडिग्नेशन वाले जो होंगे, जो कि ऐसा होगा कि रूड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होगी। अब जैसे आप ये बताओ, किसी इंसान की, आप एक गली में इंसान को जाते देखते हो, उसकी दोनों आंखें नहीं है, आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये बंदा ब्लाइंड है, तो आप उसको ऐसे ए अंधे बोल के नहीं बुलाते, राइट? नहीं बुलाते, ये कोई सेंसिबल चीज़ नहीं है। और आप इस चीज़ को बोल के बोलो कि मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ये क्या अकल है ना? तो इससे सीधा पता चलता है कि आपका लो इमोशनल क्वोशिएंट है, जो हमने पहले बात की। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, ऐसे लोगों को आपको अवॉइड करना है, आप इनको ठीक भी नहीं कर सकते। हाउएवर, अगर आप ऐसे लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, या फिर आप इनके बॉस हैं, या फिर मे बी आप इनके सीनियर हैं ऑफिस में या कहीं पे भी, मेक श्योर दैट दे डू नॉट प्रोपोगेट दिस बिहेवियर। ये लोग कल्चर भी ख़राब करेंगे आपके कंपनी का या आपके टीम का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि पर्सनली आपको इनको पूरा अवॉइड करना है। अगर आप इनको करेक्ट कर सकते हैं, आप ऐसी पोजीशन में हैं इनको करेक्ट करने के, तो आप करेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ये लोग नहीं तो कल्चर ख़राब करते हैं आसपास का। इवन फैमिली में भी ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आपके आसपास के लोग ये ना करें, बिकॉज इससे और कुछ नहीं होता। सच्चाई इतनी बार बार बोलने से, सच सच बोलने वाले बहुत लोग बाहर भी हैं, ठीक है, ये बोलने से आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। सच्चाई बोलने के लिए आपको एक बेसिक अकल चाहिए, थोड़ी सेंसिटिविटी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि सच्चाई हमेशा रूड होगी, सच्चाई कई बार एक्सेप्ट करनी मुश्किल होती है, बट आपको नॉर्मली या फिर आराम से बैठ के आप समझा सकते हो किसी को कि देख ये सच है ना, ये रियल है, एंड जस्ट एक्सेप्ट इट। ठीक है, लास्ट चीज़, अगर आपको कभी भी कोई भी रियलिटी बताने वाला या सच्चाई बताने वाला अगर आपको कोई ना मिले, तो ऑलवेज गो टू अ प्रोफेशनल, सीक प्रोफेशनल हेल्प। मे बी यू वॉन्ट टू विजिट अ कंसल्टेंट, मे बी यू वॉन्ट टू विजिट अ मेंटर, अ कोच, एनीथिंग। जैसे कि व्हेन आई डू कंसल्टेशंस फॉर जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स, उसके अंदर इतने सारे लोग सिर्फ रियलिटी सुनना ही चाहते हैं, वो नहीं सुनना चाहते कोई मोटिवेशन, कुछ नहीं सुनना चाहते, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं या फिर वो ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं कुछ चीज़ें करने के लिए, बट उनको रियलिटी सुननी है। उनको हमेशा बायस्ड अप्रोच मिल रहा है। कोई कह रहा है, घर के लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बाहर के लोगों के पास जाता है तो वो जलते इतना है कि उसने कुछ अपना इनिशिएटिव लिया है, तो वो उसको नीचा दिखाते रहते हैं। तो रियल चीज़ उसको पता ही नहीं चलती है लोगों को। तो इसलिए ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प। Also, if you like this video, you can share it with other people. You can like, share and subscribe to my channel. If you like the videos so far, you can hype the videos
And if you want to connect with me on WhatsApp or want to attend the webinars that I do for free, you can join the community in the description. Thank you very much.